Hi students, in last lecture we studied about the coordinate covalent bond. So first we do the revision of that topic. तो उस दिन हमने पढ़ा था कि coordinate covalent bond क्या होता है. कहता है coordinate covalent bond के अंदर क्या होता है, जिस दो एटम के बीच में coordinate covalent bond बनता है उसमें से क्या होता है, जो एक एटम है, एक एटम क्या होता है ऑलरेडी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करता है, एंड जो दूसरा एटम होता है उसमें एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है. कहता है जिसमें क्या होता है, जिसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव होती है वो अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, जिसमें एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें क्या कर लेता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है. एंड जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं. जबकि कहता है जो दूसरा एटम है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे एटम से एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं. एंड कहता है इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं, एंड सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल देते हैं, ऑल्सो को आयनिक बॉन्ड भी इसको बोल देते हैं. जिसकी हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था अमोनियम आयन के अंदर. कहता है अमोनियम आयन के अंदर क्या होता है, जो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एंड वो क्या करता है अपना जो लोन पेयर है, लोन पेयर को किसके साथ शेयर करेगा, H पॉजिटिव आयन के साथ उसको क्या कर लेता है, सेंटर में शेयरिंग कर लेता है. एज अ रिजल्ट हमारे पास जो हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव आयन है, उसका भी क्या हो जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, एंड जो नाइट्रोजन का ऑक्टेट है वो ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है. तो वहाँ से हमारे पास अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है. एज अ रिजल्ट उसमें क्या होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. एंड इसकी हमने और भी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था, जैसे ओजोन मॉलिक्यूल, हाइड्रोनियम आयन, इन सभी की एग्जांपल लेके हमने एक्सप्लेन करा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं. कहता है जितनी आसानी के साथ हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है न्यूट्रल एटम से, वहाँ से हमारे पास क्या होगा, केटाइन एंड एनाइन की फॉर्मेशन होगी. केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में क्या लगती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, एंड वहाँ से हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड, ये कौन से फैक्टर के ऊपर जो आयनिक बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है. जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था लो आयनेशन इंथैल्पी, मींस कहता जो एटम क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं. जैसे हमें पता है आयनेशन इंथैल्पी क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. जितनी आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, एंड उतना जल्दी हमारे पास क्या होगा, केटाइन की फॉर्मेशन होती है. एंड जितनी जल्दी केटाइन बनता है उतना जल्दी हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा. एंड सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा था हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मींस जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को एटम क्या करेगा, गेन करेगा. जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम, उतना आसानी से हमारे पास क्या होती है, एनाइन की फॉर्मेशन होती है. एज अ रिजल्ट वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाता है. जब एटम स्टेबल होगा वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करेगा, एंड ऐसे रिजल्ट वहाँ से हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आती है. जितनी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी उतना आसानी से हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन होगी, एंड जितना आसानी से एनाइन बनता है उतनी ज़्यादा हमारे पास फास्टली क्या केटाइन के साथ वो कंबाइन होकर आयनिक बॉन्ड बनाता है. नेक्स्ट नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज आज हम थर्ड फैक्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज हाई लैटिस इंथैल्पी. कि जो हमारे पास जो हाई लैटिस इंथैल्पी होती है, लैटिस इंथैल्पी मीन्स जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं. कहते हैं जो फॉर्मेशन है एंड जो स्ट्रेंथ है आयनिक बॉन्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी कि ऑपोजिट चार्ज आयन के बीच में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि जो आयनिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. कहता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहता है आयंस के बीच में जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मेशन होती है हमारे पास उतना ज़्यादा वो एनर्जी को क्या करता है, जब क्रिस्टल बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा. कहता है जो अमाउंट ऑफ इंथैल्पी रिलीज़ होती है, मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जब क्या करते हैं जो फ्री आयंस आपस में क्या होंगे, कंबाइन होके 1 मोल ऑफ क्रिस्टल का बनाते हैं. उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं. इसको हम कैपिटल यू के साथ डिनोट करते हैं. जैसे हमारे पास फ्री आयंस कौन से है, M पॉजिटिव केटाइन है एंड X नेगेटिव एनाइन है. ये कहता है जब दोनों फ्री आयंस आपस में कंबाइन होंगे उस दौरान हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ MX का प्रोड्यूस हो रहा है सॉलिड स्टेट के अंदर. उन दोनों के क्या बन रहे हैं, क्रिस्टल बन रहे हैं. कहता है उसमें 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्म हो रहा है. कहता है जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्म होगा उस दौरान कितनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं. हायर द लैटिस इंथैल्पी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
आयनिक कंपाउंड, जितनी ज़्यादा एनर्जी लैटिस इंथैल्पी रिलीज होती है उतना ज़्यादा आसानी से हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। मीन्स कहता है जितनी ज़्यादा फास्टली ये दोनों आयंस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उतना जल्दी वो स्टेबल हो जाएंगे, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी को वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। कहता है ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस है वो हमेशा किस नेचर का होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है। मीन्स इस दौरान एनर्जी हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जबकि कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्रोसेस है वो हमेशा किस नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। एंड जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के अंदर वो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कहता है ये जो लैटिस इंथैल्पी है, लैटिस इंथैल्पी किस नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। मीन्स उस दौरान भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर का बोलते हैं। नाउ अगर कहता है हमारे पास जो नेट इफेक्ट है, जो ऊपर वाले तीन फैक्टर कौन से हैं हमारे पास, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनेशन इंथैल्पी एंड लैटिस इंथैल्पी। ये दोनों कहता है जो हमारे पास तीन फैक्टर्स है, तीनों का नेट इफेक्ट है जो हमारे पास वो क्या होता है, रिलीज एनर्जी होता है। देन कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके अकॉर्डिंग कहता है जो जर्नल ऑब्जर्वेशन है वो क्या होती है, ओनली कहता है वही प्रोसेसेस हमारे पास चलती हैं जिसमें क्या होती है, एनर्जी का डिक्रीज होगा। जिसमें एनर्जी डिक्रीज होती है वही प्रोसेस हमारे पास प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं करेगा। जिसको हम एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज़ हमारे पास एग्जाम्पल है जो सोडियम क्लोराइड की। कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारे पास 3 स्टेप में चलता है। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, मीन्स कहता है जो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है, आयनाइजेशन इंथैल्पी यूज़ हो रही है। कहता है उस दौरान हमें कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे। उसको एनर्जी देते हैं, इसके कारण वो एनर्जी क्या आती है, पॉजिटिव में उसकी वैल्यू आती है। दैट इज़ हमारे पास आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी, 495.8 किलो जूल पर मोल उसकी वैल्यू आती है। ऐसे कहता है जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एज ए रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या होती है, क्लोराइड एनाइन की फॉर्मेशन होती है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो रहा है, एज ए रिजल्ट वो स्टेबल होकर एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है जिसके कारण इसके आगे क्या आता है, माइनस साइन आता है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस दौरान वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, -348.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। कहता है जैसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कैटाइन की फॉर्मेशन हुई है, सेकंड स्टेप में हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन हुई है। ये दोनों फ्री आयंस आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। एज ए रिजल्ट जितना आसानी से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उतना आसानी से इनके बीच में क्या होगी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एंड जितनी आसानी से इनके बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी को ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। एंड उस दौरान हमारे पास ये कितनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, -788 किलो जूल पर मोल इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। कहते हैं जो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बना है उस दौरान क्या होती है, बिकॉज एनर्जी क्या हो रही है, जो हमारे पास 2 स्टेप है, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेप में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एंड फर्स्ट स्टेप में एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ रही है। कहता है यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो रिलीज एनर्जी है, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेप में जो रिलीज एनर्जी है उसकी वैल्यू हाई होती है एज कंपेरिजन टू जितनी हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है फर्स्ट स्टेप में। एज ए रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एनर्जी की वो कितनी ज़्यादा, सेकंड एंड थर्ड स्टेप में कितनी ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज हुई है एज कंपैरिजन टू जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड हुई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 640.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर हमारे पास वहाँ पे क्या होती है, NaCl की फॉर्मेशन होती है। दस कहता है जो क्वान्टिटेटिव मेजर है कि जो स्टेबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड की वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो हमें कहाँ से पता चलती है, लैटिस इंथैल्पी से पता चलती है। एंड कहता है इसको हम सिंपली अचीव नहीं कर सकते जो इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट को पूरा करके अराउंड दी आयनिक स्पीसीज के आसपास गैसियस स्टेट के अंदर। दस कहता है जो सम अप है, जो कंडीशंस होती हैं स्टेबल आयनिक बॉन्डिंग के लिए वो कौन सी होती हैं। फर्स्ट चीज़ कहता है हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो आयनेशन इंथैल्पी है एटम की, जब वहाँ से हमारे पास क्या होती है, कैटाइन की फॉर्मेशन होती है, उस दौरान आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा लो होनी चाहिए। एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है जिसकी वजह से हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एंड जो लैटिस इंथैल्पी है, दैट इज़ कहता है जब कैटाइन एंड एनाइन आपस में कंबाइन होते हैं उस दौरान जो लैटिस इंथैल्पी रिलीज होती है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और कहता है ये 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं तभी जाके हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज नहीं होती।
होती है। नेक्स्ट इज लैटिस इंथैल्पी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, के जो लैटिस इंथैल्पी है आयनिक क्रिस्टल की वो क्या होती है। कहते हैं जो स्टेबिलिटी है आयनिक क्रिस्टल की उसको हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लैटिस इंथैल्पी की टर्म में उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो लैटिस इंथैल्पी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है जब क्या होता है हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनता है, जब क्या होते हैं, जब 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन गैसियस स्टेट में आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। उस दौरान वो कितनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसकी लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। कहते हैं जो फॉर्मेशन होती है 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड की फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आइंस, जब कहता है 2 गैसियस स्टेट में आइंस आपस में कंबाइन होकर आयनिक सॉलिड स्टेट में हमारे पास 1 मोल कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। उस दौरान हमारे पास जैसे हमें एग्जांपल शो करी हुई है, दैट इज M पॉजिटिव गैसियस स्टेट में कैटाइन रिएक्शन शो करता है X नेगेटिव गैसियस स्टेट में एनायन के साथ। उस दौरान हमारे पास क्या होगा, 1 मोल आयनिक सॉलिड का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज डेल्टा H, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको -U के साथ डिनोट करते हैं। माइनस साइन क्यों लगा यहाँ पे, बिकॉज जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस दौरान हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी, जो लैटिस इंथैल्पी है वो क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है, जिसके कारण उसके आगे क्या लगा है, माइनस साइन लगा है। कहता है जो लैटिस इंथैल्पी होती है उसको हम यू के साथ एक्सप्रेस करते हैं। एंड जो नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज़ करा है वो किस वजह से करा है, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के अंदर। सिंस कहता है जो आयनिक बॉन्ड हमारे पास बना है वो कहाँ से बना है, जब कहता है 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन आपस में क्या लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। उस दौरान हमारे पास क्या होता है, कंसिडरेबल डिक्रीज आता है पोटेंशियल एनर्जी में। कहता है जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है अगर हमारे पास क्या होगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाएगा, वो अपने क्या होगा, आइंस में वापस ब्रेक हो जाता है। उस दौरान जो एनर्जी है उसको देनी पड़ती है ताकि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है वो क्या हो सके, ब्रेक हो सके। कहता है उस दौरान जो एनर्जी उसको देंगे उस दौरान जो हमारे पास लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू है वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, बिकॉज यहाँ पे हम एनर्जी इसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हमारे पास जब बॉन्ड दोनों के बीच में टूटेगा तो हमारे पास वापस कैटाइन एंड एनायन की फॉर्मेशन होगी। उस दौरान हमारे पास जो लैटिस इंथैल्पी है वो क्या आएगी, प्लस U आती है। कहता है इन केस U का साइन पॉजिटिव है वो किस वजह से शो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी उसने क्या करी है, ऑब्जर्व करी है, एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे वो एनर्जी को। कहता है जो लैटिस इंथैल्पी है ऑल्सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट। जैसे फर्स्ट हमने कैसे उसको डिफाइन करा है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब 2 ऑपोजिटली चार्ज आइंस आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का बनाते हैं। ऐसे ही हम दूसरे तरीके से लैटिस इंथैल्पी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है आयनिक कंपाउंड को ताकि वो ब्रेक हो जाए सेपरेटली 2 डिफरेंट आइंस के अंदर, कैटाइन एंड एनायन के अंदर सेपरेट हो जाए गैसियस आयनिक कांस्टेंट के अंदर। दस कहता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। कहता है जो हमारे पास फर्स्ट है उसको हम -U के साथ डिनोट करते हैं एंड जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें हम लैटिस इंथैल्पी को +U के साथ क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। कहता है यहाँ पे ऑब्वियस है दैट जो कंपाउंड है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ती है ताकि वो क्या हो जाए, अपने आइंस में ब्रेक हो जाए। दिस मीन्स कहता है यहाँ पे क्या होता है, हायर द लैटिस इंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा हमारे पास आयनिक कंपाउंड की लैटिस इंथैल्पी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। कहता है जो मैग्नीट्यूड है लैटिस इंथैल्पी का वो हमें वहाँ से क्या पता चलता है, इंटरआयनिक फोर्सेस के बारे में पता चलता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर फोर्सेस क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी आइंस में ब्रेक करने के लिए। जितनी हमारे पास कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे आइंस को ब्रेक करने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।